आप सभी का महारो राजस्थान का वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। बड़ी खबर श्री गंगानगर से मिल रही है, जहां पर भारत और पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन मिला है। बीएसएफ ने इस ड्रोन को अपने कब्जे में लिया है। ड्रोन के साथ कुछ भी संदिग्ध फिलहाल नहीं मिला है। बीएसएफ पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया, जिस दौरान यह बरामदगी हुई है। श्रीकरणपुर के मांझीवाला चेकपोस्ट इलाके का यह मामला है। तो बड़ी खबर श्री गंगानगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान सीमा पर एक ड्रोन मिला है। बीएसएफ ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है। ड्रोन के साथ कुछ भी संदिग्ध सामग्री, कुछ सामान नहीं मिला है। अशोक हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं श्री गंगानगर से। कैसे ये पता चल पाया ड्रोन का, और अभी क्या जांच चल रही है आगे? देखिए रविंद्र जी, बीएसएफ के सतर्क और सजग जवानों के द्वारा जब रात को पेट्रोलिंग की जा रही थी, तो पेट्रोलिंग के दौरान ही उन्हें कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे कि सीमावर्ती क्षेत्र में कोई ड्रोन गिरा है। कल सुबह तक काफी घना कोहरा था, और घने कोहरे की वजह से जब तलाशी अभियान चलाया गया तो काफी देर बाद जब कोहरा छटने लगा तो एक खेत में ड्रोन मिला, और ये ड्रोन क्वाडकॉप्टर है। हालांकि इस ड्रोन के साथ जब बीएसएफ ने इसको कब्जे में लिया तो ड्रोन के साथ कुछ भी संदिग्ध पदार्थ, यानी कि ना तो कोई मादक पदार्थ मिला और ना ही कोई हथियार जैसी चीज मिली। फिलहाल बीएसएफ के साथ साथ जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी पूरी तरह से आसपास के क्षेत्र को सर्च कर रही हैं, और साथ ही साथ उन लोगों की, जो संदिग्ध लोगों की तलाश भी कर रही है, जो सीमा पार पाकिस्तान से इस ड्रोन के जरिए यदि कोई मादक पदार्थ की डिलीवरी होनी थी उसको लेने के लिए आए थे। फिलहाल पूरे एरिया को सील करते हुए इस समय बीएसएफ के साथ साथ स्थानीय पुलिस के द्वारा नाकेबंदी की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक शर्मा, इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही विस्तार से जानकारी देने के लिए। सीकर में बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन मोदी को कार्यकर्ताओं ने जमकर खरी खोटी सुनाई। यहां तक कि कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की तक दे डाली। मौके पर मौजूद अन्य नेताओं ने मामले को शांत करवाया, और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष शिव भगवान बगड़िया और जिला मंत्री भगवान सिंह के निलंबन को लेकर विरोध किया गया था। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी का स्वागत करने के लिए एक जगह पर जमा हुए थे। इस दौरान कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष पवन मोदी से उलझ गए और उन पर पार्टी से लक्ष्मणगढ़ से प्रत्याशी रहे सुभाष महरिया के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, नीतिगत सिद्धांतों के अनुसार आपको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। बीजेपी को अपना हनीमून पीरियड छोड़कर कानूनी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को कुचलकर मारा जा रहा है। एक महिला को 1.5 मिनट अपराधी घसीटते रहे, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। गैंगस्टर्स बढ़ रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। बीजेपी की सरकार कहां है? एक बात मानकर चलना, सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, नीतिगत सिद्धांतों के अनुसार आपको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना हनीमून पीरियड छोड़कर कानूनी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। आप कानूनी व्यवस्था के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े डायलॉग मारकर सत्ता में आ गए। महिलाओं को कुचलकर मारा जा रहा है। एक महिला को 1.5 मिनट तक अपराधी घसीटते रहे और उसके गले से चैन तोड़कर ले गए, अभी तक वो पकड़ में नहीं आए। अब खुलेआम लूट डकैती, गैंगस्टर बढ़ रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। है कहां बीजेपी की सरकार? अब मुझे तो ये बताइए, इतना लंबा हनीमून तो मैंने किसी सरकार का नहीं देखा। हम हार गए, हमारी सरकार नहीं रही, आप बीजेपी की सरकार आ गई, पेपर लीक हो गया बीजेपी की सरकार आते ही। अब है कहां बीजेपी? नजर ही नहीं आ रही बीजेपी, सिर्फ बातें ही बातें। और अब वो पेट्रोल डीजल कब सस्ता करोगे बीजेपी के लोगों को बताओ, लोग इंतजार ही कर रहे हैं। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम सस्ते हो गए। इतना सस्ता क्रूड ऑयल होने के बाद भी यहां राजस्थान में गारंटी दी थी कि 12-13 रुपए कम कर देंगे, तो अभी तक तो 12 पैसे कम नहीं हुए। तुरंत कम कीजिए, 1 महीना होने को आया आपकी सरकार को। अब बीजेपी ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, मैं मान गया, आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को, हिंदुओं को डराकर, मेजोरिटी ऑफ वोट्स को डराकर आपने कहा मुसलमान आ जाएंगे, मस्जिद बन जाएगी, मजार बन जाएगी। कुछ नहीं होने वाला था, ना कभी होता है। आप डरा कर वोट लेते हैं, आप काम करके वोट नहीं लेते। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी आगे आकर कुछ करके दिखाए। जनता बहुत परेशान है, असुरक्षित महसूस करती है। गुंडों का बोलबाला है, रेप करने वालों का बोलबाला है, और बीजेपी की सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है। भाजपा विधायक हरि सिंह रावत ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पूर्व विधायक की तरह कोई कमीशन नहीं चाहिए, बल्कि अधिकारी क्षेत्र के जनता का ख्याल रखें और उनकी समस्याओं का समय पर निस्तारण करें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
काम नहीं करे, गरीबों ने सत्ता मारा करना, आज हमारे चमचागिरी के वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भू भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जो इस टाइप के भू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया जो पूर्ववर्ती सरकार की नुमाइंदगी जो पैदा किया है, उसको खत्म करके मैं राम राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ। इसी अनुरूप में मेरे अधिकारी कर्मचारियों को मैंने ये हिदायत दी है कि भाई यहाँ ना तो किसी को कमीशन चाहिए ना चमचागिरी चाहिए, केवल काम चाहिए और हमारी जनता खुश, मतलब मैं खुश हूँ। ये मेरा उद्देश्य। इसी अनुरूप मेरे जो भी मेरे अधिकारी कर्मचारी काम करे, और अगर मान लो भ्रष्टाचार करना तो यहाँ से सर जा सकते हैं। धौलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। दो गुटों में खूनी संघर्ष में पथराव हुआ है। हवाई फायरिंग की भी सूचना मिली है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। निहालगंज थाना इलाके के राना गार्डन के पास की वारदात है। बड़ी खबर धौलपुर से बता रहे हैं, जहां पर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है और खूनी संघर्ष में पथराव किया गया है एक दूसरे पर। हवाई फायरिंग की भी सूचना मिल रही है। पुलिस ने फिलहाल कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। यह पूरी घटना धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके के राना गार्डन के पास की है और अभी पुलिस अपनी तरीके से इसमें तफ्तीश कर रही है और कार्रवाई कर रही है। और इसी दौरान पुलिस की तरफ से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ये मामला धौलपुर का आपको बता रहे हैं, यहां पर दो गुटों में खूनी संघर्ष के दौरान पथराव हो गया है। हवाई फायरिंग की भी जानकारी मिल रही है। दौसा में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में दौसा से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा ने पार्टी के झंडे का ध्वजारोहण किया। इस दौरान पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी जाति बिरादरी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है और इसी को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस में पुनर्गठन किया गया है और राज्यों के लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अच्छी सीटें आएंगी। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और आज के दिन हमारे पूरे जिला मुख्यालय के साथ साथ में हर एक करीब पंचायत मुख्यालय पे भी हमारे पार्टी का झंडारोहण करके कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस की विचारधारा, इसके ऊपर संगोष्ठी भी की जा रही है। मैं समझता हूं कि वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें कांग्रेस की विचारधारा पूरे देश की एकता के लिए, सभी समाजों की एकता के लिए, भाईचारे के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम उसका प्रचार प्रसार करें ताकि जो वर्तमान परिस्थिति देश में चल रही है उन पर हम काबू पा सकें। हमारी कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस की रीति नीति है कि 36 कौम के लोग मिलकर रहें और इस देश के अंदर जब ही देश एक रह सकता है जब सब साथ में रहें। पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान जो सरकार देश के अंदर है वो एक हिटलर सा ही सरकार है। वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे देश को बांटना चाहती है। ऐसे टाइम पे हमारी कांग्रेस की, हमारे नेताओं की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको साथ में लेकर के चलें और इसी को लेकर के अब न्याय यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं। ऐसा अभी आपको पता है कि पुनर्गठन हमारे देश के अंदर नेताओं को अभी किया गया है, जिसमें कई स्टेटों के प्रभारी बदले गए हैं, कई जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। निश्चित हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार कांग्रेस राजस्थान के अंदर काफ़ी सीटें जीतेगी। ये पार्टी की व्यवस्था है। मैंने बताया कि पार्टी का पुनर्गठन किया गया है। कौन नेता का सब अच्छा यूज कहाँ हो सकता है। राजस्थान में तो काम करेंगे ही करेंगे, यहाँ से विधायक हैं, यहाँ उनका क्षेत्र है, लेकिन साथ साथ में दूसरे स्टेट में भी काम करेंगे, वहाँ भी कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। इसमें जो पार्टी अभी पता नहीं क्या तय करेगी, किसको लड़ाएगी, कौन कौन दावेदार है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बांसवाड़ा के राती तलाई स्थित वार्ड नंबर 9 में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया गया है। नामांकन के दौरान उम्मीदवार लोकेश वैष्णव के साथ जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। दरअसल वार्ड नंबर 9 से बीजेपी पार्षद योगेश जोशी का निधन हो गया था, जिसके बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी लोकेश वैष्णव का कहना है कि योगेश जोशी के कार्यकाल में जो विकास कार्य रुके हैं वो पूरे किए जाएंगे। वार्ड का विकास करना, हमारे योगेश जी जोशी का जो कार्य अधूरे रह गए हैं कांग्रेस के बोर्ड में, उनको हम पूरी भारतीय जनता पार्टी माननीय लोकेश जी वैष्णव जी के नेतृत्व में मिलके जो भी कार्य अधूरे रह गए उनको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। नए साल में भजन सरकार राजस्थान वासियों को कई तोहफे दे सकती है। गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी के बाद जल्द ही लोगों को सस्ता पेट्रोल मिल सकता है और इसके लिए सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट की दरों की समीक्षा जल्द ही कर सकती है। घरेलू सिलेंडर के बाद सस्ता हो तेल, पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर विचार। सरकार 5 रुपए तक घटा सकती है वैट। नए साल में प्रदेश वासियों को महंगाई से राहत मिलने वाली है।
सिलेंडर की कीमतें घटाने के बाद में भजनलाल सरकार पेट्रोल डीजल के दाम भी घटा सकती है। सरकार जल्द ही तेल के बढ़ती दामों की समीक्षा भी करेगी, जिसमें वैट के दाम 5 रुपए तक कम करने का भी निर्णय लिया जा सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल का मुद्दा जोर शोर से उठाया था और हर रैली में वादा किया था राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने पर पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी और महंगाई से लोगों को राहत दिलाई जाएगी। मैं आज आपको वादा करता हूं, कांग्रेस सरकार आपसे पेट्रोल का पैसा लूटकर अपने नेताओं की तिजोरी में भर रहा है। मेरा वादा है, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस का ये खेल भी खत्म किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द लोकहित में निर्णय भी किया जाएगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री के हर वादे को पूरा करने के लिए भजन सरकार तत्परता से काम कर रही है और इसी कड़ी में पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने के लिए वैट दरों को भी कम करने पर जल्द ही फैसला ले सकती है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों ने आग लगा रखी है। पूरे देश के अंदर वेट जो है वो राजस्थान में ज्यादा है। पेट्रोल और जो डीजल के जो दाम है उनके ऊपर भी राज्य सरकार विचार करने में जुटी हुई है। समीक्षा के बाद में राजस्थान में पेट्रोल और जो डीजल के ऊपर जो वेट है वो कहीं ना कहीं कम किए जाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। राज्यपाल कलराज मिश्र अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। सीधा तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल कलराज मिश्र यहां जोधपुर पहुंचे हुए हैं। धन्वंतरी की प्रतिमा समक्ष दीप प्रज्वलित करके कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हुआ है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो आज जोधपुर में है महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल कलराज मिश्र आए हुए हैं। धन्वंतरी की प्रतिमा समक्ष दीप प्रज्वलित कर यह कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया है और यहां पर विमोचन भी पुस्तक का किया जा रहा है। एक जयपुर से खबर है जहां पर एक होटल में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 3 दिन से युवक होटल में रुका हुआ था। युवक 2 दिन बाद नौकरी ज्वाइन करने वाला था। सूचना के बाद मालवीय नगर पुलिस मौके पर पहुंची है। होटल का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला है। शराब पीने हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। तो जयपुर में होटल में युवक का शव मिलने से सनसनी फैली है। सांचौर के सरवाना थाना क्षेत्र के खासरवी गांव में कटा हुआ पैर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि आवारा कुत्तों के पास कटा हुआ पैर दिखाई दिया। जूता भी पहना हुआ था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो उन्हें कुछ दूरी पर फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शव की पहचान कर ली गई है। मृतक का नाम अरविंद कुमार कोली है जो सूथड़ी का रहने वाला है और 15 दिन पहले लापता हुआ था। अलवर से खबर बताते हैं अब आपको, जहां पर एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने 3 लोगों पर मारपीट करने और कैश लूटने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस की माने तो मृतक के शरीर पर कई चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि शेर सिंह सुबह 4 बजे के करीब घर से मजदूरी करने के लिए निकला था, लेकिन जैसे ही वो मीट मार्केट के पास पहुंचा तो 3 लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। सूचना के बाद उसका बेटा मौके पर पहुंचा, उसे घर लेकर आया, जहां उसकी तबीयत खराब होने पर अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के संबंध में एक कंप्लेंट दी है, ठीक है ना।
और उसका कंटेंट ये है कि दौलत राम जी हैं, उन्होंने सूचना दी है कि उनका पिता शेर सिंह मीट मार्केट अलवर के पास बेहोश पड़ा है। तो ये इन्होंने लिखा है कि सरकारी अस्पताल लेकर आए थे और उन्होंने मृत घोषित कर दिया। मेरे पिता की मृत्यु की जांच करने की कृपा करें। इस पे मर्ग कायम करके और जांच की जा रही है, जैसी भी सूरत होगी वो कार्रवाई की जाएगी। सुबह काम पर जाते थे पिताजी रोज, तो जा रहे थे तो बीच में मीट मार्केट का 3-4 लोगों ने उनको पकड़ लिया, खींचातानी करी उसके साथ, जितने पैसे थे सारे ले लिए। मारा भी था उनको, मार के जब उसको मारा था सरियों से तो बेहोश होकर गिर गए। जब पब्लिक बाहर निकल गई तो तीनों भाग गए गाड़ी लेकर। तो हमको, मेरे को कॉल किया था पब्लिक ने सुबह, जानकार ने किसी ने, तो मैं गाड़ी लेकर आया तो मेरे को बेहोश मिले थे पिताजी, तो मैं उनको घर ले गए। तो क्या मौत हो गई उनकी? घर ले जाकर थोड़ी देर बस उनको दवाई दी, उसके बाद फिर वो यहाँ तक लाए। दौसा से अगली खबर है, जहां पर एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। बांदीकुई में एक व्यक्ति ने पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया। साथ ही उसने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई न किए जाने पर वीडियो बनाकर आत्महत्या करने की धमकी भी दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शख्स को उतारने का प्रयास किया। दरअसल युवक का कहना है कि वो अवैध खनन से परेशान है, साथ ही कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायतें कर चुका है। वहीं खनन माफिया की ओर से उसे लगातार जान से मारने की धमकी भी मिल रही है, जिससे परेशान होकर उसने एक कदम उठाया है। मकर संक्रांति के पास आने के साथ ही पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल बढ़ गया है। प्रतापगढ़ में एक बच्चा गर्दन में मांझा फंसने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। वहीं चाइनीज मांझा इंसानों के साथ पक्षियों के लिए भी नुकसानदेह जानलेवा साबित हो रहा है। जिला चिकित्सालय के सामने एक नाले में उल्लू घायल अवस्था में मिला। उल्लू के दोनों पैर और पंख पूरी तरह से चाइनीज मांझे से फंसे मिले। पर्यावरण प्रेमी मंगल मेहता ने बताया कि पतंग उड़ाने में चाइना मांझे का उपयोग नहीं करें, इससे कई परिंदों की भी जान खतरे में होती है। जयपुर से एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं, जहां पर जयपुर ग्रामीण के सामोद से यह खबर है, अपराधियों को फॉलो करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करते थे, कमेंट और फोटो शेयर करते थे सभी, और अब पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। 5 की इनकी संख्या है और एक तरह से पुलिस अब सख्ती दिखाती दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में जयपुर ग्रामीण के सामोद में अपराधियों को फॉलो करना 5 लोगों को भारी पड़ा है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करते थे, कमेंट और फोटो शेयर करते थे, और अब जाकर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। ब्यावर के नजदीक राज थाना क्षेत्र स्थित सोडपुरा में दुकान पर बैठे हुए एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे ब्यावर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अजमेर JLL अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घायल लादूराम के भाई रोशन ने बताया कि गाड़ी चलाने का काम करता है और कुछ देर के लिए दुकान पर बैठा था, जहां सामान की डिलीवरी करने वाले गुलाब और उसके साथी पहुंचा। सामान को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने धारदार हथियार चाकू से लादूराम पर हमला कर दिया, जिसे ब्यावर के राजकीय अमृत कौर को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे गंभीर हालत बताते हुए संभाग के सबसे बड़े JLL अस्पताल में रेफर किया। घायल लादूराम की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चूरू से खबर आपको बताते हैं, जहां पर राजगढ़ इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक वाकया सामने आया है। यहां चाचा ने घर में अकेली अपनी ही 6 साल की मासूम भतीजी को दरिंदगी का शिकार बना डाला। बच्ची की मां को पीड़िता लहूलुहान हालत में मिली थी। मामला सामने आते ही परिवार के लोगों ने तो पहले इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन मासूम की मां ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए परिवार और समाज की परवाह किए बगैर आवाज उठाई। मासूम को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां जख्म गहरे होने की वजह से उसे टांके लगाए गए। बहरहाल 6 वर्षीय नाबालिग का इलाज जारी है। नाबालिग की मां ने बताया कि घटना का पता तब चला जब वो घर पर आई और बेटी डरी सहमी थी और बात नहीं कर रही थी। हालांकि बाद में उसने अपने साथ हुई सारी आप बीती बता दी। सीपी जोशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से बातें रखी जा रही हैं। थोड़ी सी आवाज बढ़वा दीजिए ना, आवाज
अंकित चेची जी, रक्षा भंडारी जी, विजयलाल बढ़ाना जी, सभी मीडिया के मित्रों, राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान की देवतुल्य जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को अपना राजस्थान की देवतुल्य जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद दिया। उसी की बदौलत आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक लंबे अरसे तक विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा और फिर भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में अनेक दायित्वों का निर्वहन करने वाले माननीय भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के प्रधान सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए कि अंतर इस बात का कि एक समय सरकार थी जब अपने कालखंड के अंतिम दिनों में काम करना शुरू किया और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो उन्होंने संकल्प पत्र की गारंटी थी, उस गारंटी को एक माह भी नहीं बीता और उन्होंने लगातार प्रदेश के हित के लिए विकसित राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, सशक्त राजस्थान, इस दिशा में एक नहीं अनेक कदम उठाते हुए कई निर्णय लिए हैं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि कल ही उन्होंने एक घोषणा की प्रदेश के हित में कि जनता की राय के आधार पर जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उसको संकल्प मानते हुए उन्होंने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिले, इसके लिए 1 जनवरी से उनको मिलने की सारी व्यवस्था सुनिश्चित की। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश की माता बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और ये एक सामान्य बात नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक समय का भोजन बनाते समय 400 सिगरेट पीने के बराबर उस धुएं से नुकसान फेफड़ों को होता था, पर्यावरण को नुकसान होता था। उन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए देश में पहली बार आजादी से लेकर अब तक जितने गैस के कनेक्शन नहीं होंगे उससे ज्यादा मोदी जी के इस कालखंड में उससे ज्यादा गैस के कनेक्शन मिले। और एक गरीब के घर में भी अब बारिश के दिनों में चूल्हे में घर में पानी भर जाता था, कई समस्याएं आती थी, गीली लकड़ियों में कैसे भोजन बनाए, लेकिन आज उज्ज्वला के कनेक्शन के कारण वो अच्छे से अपने परिवार का निर्वहन कर सकते हैं। मैं राजस्थान की सरकार का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया और इसके लिए 626 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार प्रतिवर्ष राजस्थान की सरकार पर आएगा। अंतर इस बात का है कि एक तरफ वो सरकार थी जो कालखंड के 5 वर्ष के लिए चुनी गई, लेकिन अंतिम 5 महीने के लिए जनता के लिए उन्होंने योजनाएं शुरू की। लेकिन दूसरी तरफ वो सरकार है जो दीनदयाल जी के अंत्योदय के भाव को लेकर चलने वाली, जिन्होंने अपना
मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही 1 माह भी नहीं बीता और उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। राजस्थान में 70 लाख से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला के इस योजना का लाभ मिला है। निश्चित रूप से इस योजना से उनको एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि पेपर लीक जिन लोगों ने भी किया है, जो भी इसके पीछे थे, चाहे कितने ही बड़े कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति हों, जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी के गठन के बाद इस एसआईटी ने इस दिशा में अपनी कार्रवाई को तीव्र कर दिया। और मैं सोचता हूं जो भी लोग हैं, चाहे कितने ही प्रभावशाली हों, जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है। पिछली सरकार में अपराध का तांडव पूरे प्रदेश में था और मुख्यमंत्री जी ने जो संगठित अपराध है, गैंगवॉर, इसकी रोकथाम के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई और एक एडीजी दिनेश एमएन जी के नेतृत्व में इसका गठन करके इस प्रकार के अपराध और अपराधियों पर, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में सत्ता के लोगों के संरक्षण के कारण राजस्थान में अपराध चरम पर पहुंच गया और उसकी कई घटनाएं राजस्थान की जनता ने देखी है। लेकिन अब ये टास्क फोर्स, चाहे अपराधी कोई हो, अपराधी के पीछे बड़ा किसी का भी हाथ हो, लेकिन ऐसे अपराधियों को ढूंढकर उनको सजा दिलाना, इसके लिए अपनी एक मंशा जाहिर कर दी और इस दिशा में इस टास्क फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया। ये आरसीपी को लेकर सिर्फ वादे, नारे और घोषणाएं अभी तक राजस्थान की जनता ने देखी थी, लेकिन मोदी जी की सरकार में और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनने के बाद कल दिल्ली में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हो गई और ये एआरसीपी का जो लंबे समय से मामला था, जो 13 जिलों को इस दिशा में एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा, इस दिशा में कल एक महत्वपूर्ण बैठक हो गई और जल्दी ही उस क्षेत्र के लोगों को एक संजीवनी मिलेगी, एक बहुत बड़ा काम होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर इस काम की आगे बढ़ाने का काम किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम जो देश कई वर्षों से इंतजार कर रहा था, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कई लोगों को रहने का पक्का मकान नहीं मिला, बैंक में खाता नहीं, उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं, शौचालय नहीं, स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं, ऐसे अनेक काम जिनकी तुलना देश की जनता 60 वर्ष बनाम 9.5 वर्ष करती है, उन 60 वर्षों भी ज्यादा काम इन 9.5 वर्षों में हुआ। तो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश भर में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा राजस्थान में भी एक रिकॉर्ड बना रही है, एक इतिहास बना रही है। मैं सोचता हूं संकल्प यात्रा के शिविरों में 1,03,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचाया गया और इन शिविरों के माध्यम से ये पहला राज्य होगा राजस्थान जहां इस संख्या तक पहुंचने का काम हुआ। पीएम उज्ज्वला योजना के पंजीकरण में भी राजस्थान अग्रणी राज्यों में है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भी राजस्थान अव्वल है, मेरी कहानी मेरी जुबानी में लाभार्थियों में भी राजस्थान अग्रणी राज्यों में है और इसके माध्यम से जो स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं उसमें भी बड़ी संख्या में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है। इन कैंपों में अब तक 15,93,000 लोगों की स्वास्थ्य की जांच हो चुकी है और इसमें भी प्रदेश में
दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है। इन स्वास्थ्य कैंपों में 8,54,000 से अधिक लोगों की टीबी की जांच हो चुकी है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने केयर टेकर भी पार्टी के कार्यकर्ता बन रहे हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, उसको मासिक पैसा उनके खातों में जाए, मुफ्त में दवा मिले, उनका स्वास्थ्य का परीक्षण हो। ये पहली बार देश की जनता देख रही है। तो इस दिशा में भी बहुत बड़ी संख्या में पीएम सुरक्षा बीमा योजना में भी देश भर में अग्रणी राज्यों की गिनती में राजस्थान चौथे, इस दिशा में अच्छा काम हो रहा है। इन शिविरों में अब तक 40 लाख लोग हिस्सा ले चुके हैं। इन शिविरों में 6,90,000 आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं। और मैं सोचता हूं कि सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक माह के भीतर अनेक फैसले जो वादे किए थे राजस्थान की जनता के साथ, उनको पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। आज इसी संदर्भ में आप सब लोगों से बातचीत करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज आपने चश्मा नहीं लगाया। काफी दिनों के विपक्ष बार-बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि अभी तक मंत्रिमंडल की गठन तक नहीं कर पाए, तो जनता को कहां से सहूलियत दे पाए? आज मैंने जो फैसले बताए हैं, एक वो सरकार थी जो 4.5 वर्ष तक कुर्सी पचाने और भ्रष्टाचार करने में लगी रही। दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार है, जिन्होंने कुछ ही दिनों में जो संकल्प जनता के साथ किया था, जो वादे किए थे, उनको पूरा करने के लिए कई कदम उठाए और उस दिशा में बड़ा काम किया है। तो मैं सोचता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश, जैसा मैंने कहा कि प्रगतिशील राजस्थान हो, इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और जैसा आपने कहा है उस दिशा में जल्दी आपको सूचना मिलेगी। सर, कांग्रेस की एक रैली चल रही है नागपुर में, महारैली है, राहुल गांधी की भी यात्रा जो है लोकसभा की तैयारी जो है कांग्रेस कह रही है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट पावर की लड़ाई नहीं है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है देश में जो चल रही है, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी पता नहीं कौन सी आइडियोलॉजी की, मेरे भी समझ में नहीं आया। लेकिन जिन लोगों ने इस देश को तोड़ा है, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दिए, जिन लोगों ने धारा 370 जब हट रही थी तब किस प्रकार से विरोध देश और संसद के अंदर कर रहे थे, जिन लोगों ने देश में जब भी राष्ट्र हित में कोई निर्णय हुआ, चाहे 3 तलाक का हो, धारा 370 का हो, चाहे राम मंदिर का हो, जिन लोगों ने हमेशा विरोध किया, उनकी कौन सी विचारधारा है, उनको स्पष्ट रूप से देश के सामने रखना चाहिए। मंत्रिमंडल के गठन में क्या पेश फंसा हुआ है सर? रिकॉर्ड बन गया सर, रिकॉर्ड? कोई पेश नहीं फंसा, इसकी जल्दी सूचना होगी और आपके साक्षी में जल्द काम होगा। धन्यवाद। बोलिए लाल सिंह जी। वादा करके आप सत्ता में आए थे कि महिलाओं को सुरक्षित राजस्थान देंगे, लेकिन सर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है जो शर्मसार हो रहा है। चेन स्नैचिंग घटना हुई है, 2 मर्डर हो चुके हैं, तो महिला उसकी बच्ची को काट के डाल दिया चाकू से। तो इस पर जनता सवाल देखिए, 5 वर्षों में जिस प्रकार से लचर व्यवस्था थी, उसको चुस्त और दुरुस्त करने का काम डबल इंजन की सरकार ने शुरू कर दिया। और मैं फिर कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराधी के पीछे चाहे किसी का भी हाथ हो, उस दिशा में भारतीय जनता डबल इंजन की सरकार कड़ा कदम उठाएगी और उसको सजा देने का काम होगा। थैंक यू। धन्यवाद मित्रों। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की, और कई महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया। ये बड़ी बातें जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कही, ईआरसीपी की जटिलता को ख़त्म किया जा रहा है। ये सरकार नई जिस तरीके से लोगों ने बनाई है, उसके बाद तेज़ी के साथ कार्य किया जा रहा है। 13 ज़िलों को ईआरसीपी का फ़ायदा मिलेगा बहुत जल्द आने वाले वक्त में। कांग्रेस पर एक बार फिर से आरोप लगाए 5 सालों में कुछ नहीं किया।